सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो आज यहाँ पर क्या बात हुई वो दूसरी जगह जाकर उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। बच्चों का स्वभाव होता है। नदी में स्नान कर रहे हैं शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी। किसी ने जाकर कहा, श्रृंगी, तुम्हारे पिता को सर्प ने काट लिया है और उनकी मृत्यु हो गई। श्रृंगी रोते हुए दौड़ते हुए आए, हाथ में जल लिया, जल लेकर श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसे श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षत नाम का सर्प आकर उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के पास पहुंचे, फूट फूट कर रोने लगे। शमी ऋषि ने नेत्र खोले, बेटा क्या बात है, क्या हुआ? पिताजी आप जीवित हैं? आपके गले में जो सर्प डाल के गया है मैंने उसे श्राप दिया है। शमी ऋषि ने कहा कि बेटा ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पृथ्वी पर परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा और कोई नहीं है। संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। श्रृंगी ने कहा कि पिताजी अब तो श्राप दे चुका। श्रृंगी ऋषि ने आश्रम से एक बालक को भेजा कि जाकर परीक्षित से कहो कि अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले। इधर राजमहलों में जब महाराज परीक्षित पहुंचे हैं और जैसे ही उस मुकुट को उतारा, मुकुट को उतारते ही कलयुग जब सर से उतरा तो यह आभास हुआ, ओहो आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। संत का अपराध। पछतावा करने लगे कि आज मैंने बहुत नीच कर्म किया है, मेरा अवश्य अमंगल हो। इतना विचार कर ही रहे थे कि ऋषि कुमार ने आके सूचना दी कि राजा अपनी मुक्ति का साधन देख लो, तुम्हें श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षत नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये समाचार सुना, परीक्षित जी को दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठकर तुरंत वन की ओर निकल पड़े। ये परीक्षित जी की स्थिति है और हम लोगों की स्थिति। समय व्यतीत होता चला जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। भगवान भी कहते हैं कि मैं तो भैया समय समय पर सूचना देता रहता हूं, अगर तू ना सुने, तू ध्यान ना दे तो मैं क्या करूं? परीक्षित जी को क्षण में वैराग्य हो गया, सारा राजपाट छोड़ दिया। और कई लोगों को हमने देखा है कि तिजोरी की चाबी छोड़ने को तैयार नहीं होते। सारा हिसाब अपने पास रखते हैं, बेटे करते रहें काम, उन्हें उसी में प्रसन्नता मिलती है। भगवान भी कहते हैं कि समय व्यतीत होता जा रहा है, लेकिन ये जीव है कि प्रभु के इशारों को समझता नहीं। समझता तो सब है, मानता नहीं। बाल सफेद हो गए, इग्नोर कर दिया, मंगाओ हेयर कलर।
डाई लगा ली, नेत्र कमजोर हो गए, दूसरी घंटी बज गई, आंखें कमजोर हो गई। बोले कोई बात नहीं, बढ़िया सा चश्मा बनवाएंगे जैसे हमने लगा रखा है, और ज्यादा परेशानी होगी तो लेंस लगवा लेंगे। तीसरी घंटी बजी, दांत बाहर आ गए। बोले अरे अभी कैसे, अभी तो बहुत चने चबाने हैं, नकली बत्ती सी लगवा ली। प्रभु भी कहते हैं कि जब लगातार घंटी बजाने से भी नहीं संभला तो अब घंटा बजता है। जब घंटा बजता है तो राम नाम चल भाई। लेकिन जीव इसे समझ नहीं पाता। परीक्षित जी ने क्षण मात्र में अपने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया है। गंगा किनारे पहुंच गए हैं। जैसे ही पता चला, समाचार मिला, सभी संत ऋषिगण गंगा के किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। सभी मिलकर राजा के कल्याण की बातें करते हैं कि किस प्रकार महाराज परीक्षित का कल्याण हो, किस प्रकार महाराज परीक्षित का मोक्ष हो, ये विचार कर ही रहे थे। तभी वहां पर अवधूत स्वामी श्री सुखदेव मुनि पधारे हैं। सभी राजाओं ने, सभी ऋषियों ने, महाराज परीक्षित ने अपने अपने स्थान से खड़े होकर श्री सुखदेव मुनि का पूजन किया है। आइए आप और हम भी सभी मिलकर 2 मिनट के लिए ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम आइए ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। बांके बिहारी लाल की बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय